आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे सीखते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आज हम सीखेंगे किसी भी प्रतिशत को भिन्न में आप तुरंत बता दो, देख के बता दो कि हाँ ये इसकी भिन्न होगी। जैसे हम आपसे कहें 16 सही 2/3%, तो आप बताओ तुरंत कितना होगा, 1/6 होगा। जैसे हम कहें 11 सही 1/9%, तो आप बता दो कितना होगा, 1/9 होगा। अगर ये आप सीख जाओगे तो ट्रिक करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से आप ट्रिक को समझ पाओगे। तो चलिए आइए शुरुआत से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 को आपको परसेंटेज बदलना है, तो हमने क्या बताया था, 100 से गुणा करिए और परसेंटेज लगा दीजिए। तो 2 से विभाजित करिए कितनी बार में, 50 बार में, यानी कितना हो गया, 50% हो गया। जैसे लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो गया। अब ये 33 सही 1/3% आया कैसे, तो आइए समझते हैं। 3 को भाग करना है हमको 100 से, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 बचा, 0 उतारे, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 बचा। फिर देखिए ऐसे लिखते हैं, यानी पहले ये 33 हो गया, फिर 33 सही 1/3, यानी ये क्या रहेगा, ये रहेगा भागफल, और ये क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, और ये आपका क्या होगा, ये होगा हर, जो कि सेम रहता है। यानी हर क्या होगा, सेम होगा, शेषफल होगा और ये भागफल होगा। तो कोई भी भिन्न होगी आप तुरंत उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। आइए देखते हैं, 1/4 हो गया, तो 1/4 हो जाएगा, गुणे 100 हो गया, परसेंटेज लगा दिए, यानी कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दिया है 1/5, तो कितना लिखेंगे, 1/5 लिखे, गुणे 100 कर दिए, परसेंटेज लगा दिए, कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/6, तो क्या करेंगे, 100/6 करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। इसी तरह जैसे 1/6 दिया है, तो आप लिखे हो 16 सही 2/3। अगर आपको दिया हो 5/6, अगर क्या दिया हो 5/6, 1/6 आपको पता है 16 सही 2/3%। अगर 5/6 आपको दिया है तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 सही और 5 दूनी 10/3% हो जाएगा। मतलब क्या करना है, केवल गुणा कर देना। जैसे आपको पता है 1/3 का मान है 33 सही 1/3%। अगर आपसे पूछा जाए 2/3 कितना होगा, तो 2/3 क्या होगा, गुणा कर दीजिए, 66 सही 2/3%, यानी पूर्णांश में गुणा होगा और किसमें, अंश में गुणा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे समझते हैं इसके। अब आइए देखते हैं 1/7, तो 1/7 को हम क्या लिखेंगे, 100/7 लिखेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, यानी 14 सत्ते 98, कितना बचा, 2 बचा, बटे 7 हो गया, परसेंटेज हो गया। 1/7 ये है। अगर हम आपसे कहें 2/7 निकालो, तो यही निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 14 28 सही 4/7% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1/8, तो 1/8 आप 100 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा, कितनी, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, यानी कितना, 25/2, यानी 25 का आधा कितना होगा, 12.5 हो गया, 12.5% हो गया। अगर आपसे कहा जाए 3/8 निकालो, हम कहते हैं आपसे 3/8 निकालो, 3/8 कैसे निकालोगे, इसी में गुणा कर दीजिए, तो 12×3 36 सही 3/2% हो जाएगा। यानी बहुत आसान है, किसी भी भिन्न को आप ऐसे निकाल सकते हो इस तरीके से। जैसे दिया है 1/9, तो 1/9 कितना हो जाएगा, 100/9% हो जाएगा। 100/9 को क्या लिख सकते हो, 11 सही 1/9%। जैसे लिखा हुआ है 1/10, तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 10% हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 1/11, तो कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% हो जाएगा। मतलब बहुत आसान है। एक बार आप याद करना शुरू करिए, आराम से सारे याद हो जाएंगे।
1/11 याद हुआ तो 1 से लेके जितने तक आप याद करना चाहोगे सब याद हो जाएंगे। 2/11, 3/11, 4/11 सब याद हो जाएंगे। और ये आपको पहले ही बता चुके हैं, जो परसेंटेज है ये अर्थमेटिक की जान है। कोई भी चैप्टर ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर इलिगेशन हो गया, कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो, सब में आपको ये सहायता प्रदान करेगा, सब में इजी कर देगा मेथड। और कोई भी सवाल हम लोग सेकेंडों में हल करेंगे। अभी शुरुआत किए हैं, अभी परसेंटेज, उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं सबको सेकेंडों में करेंगे ट्रिक के माध्यम से। सवाल देखिए, तुरंत उसी में आंसर हो जाएगा आपको। बहुत क्वेश्चनों में तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आइए समझते हैं इसके आगे। 1/11 हो गया, अब आगे समझते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद 1/12। तो 1/12 क्या हो जाएगा? 100/12 हो जाएगा और परसेंटेज लग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको विभाजित करेंगे 4 से 3 बार और इसको 4 से 25 बार। 3 के पहाड़े में कितनी बार? 8 बार। 3 और 24, 1 बचा बटे 3 परसेंटेज हो गया। जैसे 1/13 हो गया तो कितना हो जाएगा? 100/13, 13 सत्ते 91, यानी 7 सही कितना बचा? 9 बचा। 9/13%। जैसे 1/13 इतना आया, अगर हम आपसे कहें आप 2/13 निकालो तो 2/13 कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 सही 18/13%। 2/13 कितना हो जाएगा? 14 सही 18/13%। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च समान रहे। तो चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? पहले 100% रहा होगा, फिर क्या करा? 20% की वृद्धि की जाए तो 20% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब अंतर कितने का? 20 का। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च समान रहे। तो 20% की कमी करेंगे कितने पे? 120 पे। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और परसेंटेज हो जाएगा। 0 से 0 विभाजित करिए, कितना बचा? 200/12 हो जाएगा, परसेंटेज हो गया। और विभाजित करिए, 4 से विभाजित करिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 और कितना बचा? 2 बचा। 16 सही 2/3% हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत की कमी करे? 16 सही 2/3% की कमी करेगा तो खर्च क्या होगा? समान होगा। आइए समझते हैं फिर से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च समान रहे। तो पहले क्या होगा? मूल्य, पहले मूल्य रहा होगा 100%। पहले मूल्य कितना रहा होगा? 100%। फिर क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर देगा। 20% की वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अंतर कितने का? 20 का। उसके बाद कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च समान है। तो 100 से कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। कितने की कमी करे? 20 की कमी करेगा, है ना? 20 की कमी करेगा किसमें? 120 पे। तो 20/120 हो जाएगा, गुणे 100% हो जाएगा। 0 0 विभाजित करिए, कितना हो गया? 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, बटे 12 हो जाएगा। 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार? 3 बार, और ये 50 बार जाएगा। फिर कितना है? 50/3 है। तो हम बताए थे आपको क्या करना है। सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़िए, 50 से ज्यादा ना हो तो 16 तिया 48 यानी 16 हो गया। 16 सही 2/3% हो गया। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है चीनी की कीमत में 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो पहले कितनी थी? 100% थी। 100% से क्या हो गई? 70 हो गई। फिर खर्च में कितने परसेंट कह रहा है? कितना कह रहा है? 10% की कमी करने कह रहा, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अंतर कितने का? 20 का। कह रहा चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए
कि खर्च में केवल 10% ही कमी आए, तो 70 में कितने की वृद्धि करे, 20 की वृद्धि करेगा तभी 10% की कमी आएगी। तो 70 में कितने की वृद्धि, 20 की वृद्धि, कितना हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 0 से 0 विभाजित करिए, 200/7 परसेंटेज हो जाएगा। 7 से विभाजित करिए, 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचा, 6 बचा, 7 8 56 हो गया, कितना बचा, 4 बचा, 28 सही 4/7% हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, और इन सब क्वेश्चनों को हमने केवल 5 से 6 सेकंड में किया होगा, इससे ज्यादा समय नहीं लिया है। इसी तरह कोई भी पेपर, अगर आपको कोई भी पेपर दे रहे हो आप, जैसे मान लीजिए आप किसी का भी पेपर दे, मान लीजिए सीटेट का ही पेपर आप दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हो या एमपीटेट का दे रहे हो या रीट का पेपर या किसी का एसएससी का पेपर दे रहे हो, किसी का भी पेपर अगर आप दे रहे हो तो क्या करना, सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है। क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है। सबसे पहले आप सिलेबस को लिखिए एक कॉपी पे, 1 से लेकर जितने चैप्टर हैं सब पे, ऐसे जैसे मान लीजिए पहला खत्म, फिर दूसरा खत्म किया, फिर तीसरा खत्म किया। पहले क्या करना है, आपको सिलेबस खत्म करना है। जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उठाना है आपको प्रैक्टिस सेट। फिर क्या उठाना है, प्रैक्टिस सेट उठाना है। प्रैक्टिस सेट उठा के एक बार पहले आप हल करोगे, फिर 2 बार हल करोगे, 3 बार हल करोगे। जब 3 बार उसको हल कर डालोगे तो सब क्वेश्चन तुमको याद हो जाएंगे ऐसे ही। और 10 से 20% कोई भी पेपर हो, 10 से 20% तो पुराने क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। वो नहीं फंसेंगे तो केवल अंक बदल जाएगा, मैथ की बात कर रहे हैं, अंक बदल जाएगा, उसी टाइप के आएंगे। और सभी विषय में तो क्वेश्चन ही वही आ जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट एक बार हल करोगे तो आपको थोड़ा तैयार होगा, दोबारा हल करोगे तो थोड़ा और तैयार होगा, और तिबारा हल करोगे तो वो याद ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, एक प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म कर लिया, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट लाना है। दूसरा प्रैक्टिस सेट लाइए, उसको भी खत्म करिए। कोशिश ये करना है पहले बार आपको प्रीवियस ईयर लाना है। पहले बार लाएंगे प्रैक्टिस सेट तो वो प्रीवियस ईयर का होगा, फिर दोबारा जब लाएंगे तो वो प्रैक्टिस सेट ही हो तब भी चल जाएगा। जब 2 प्रैक्टिस सेट आप कर डालोगे आपकी स्पीड भी बन जाएगी। स्पीड किससे बनती है, प्रैक्टिस सेट से ही। प्रैक्टिस सेट से ही सिलेक्शन मिलता है। अगर आप पहले सिलेबस खत्म करेंगे, सिलेबस पूरा पढ़ डाले, उसके बाद प्रैक्टिस हो गई आपकी, प्रैक्टिस के बाद सीधे सिलेक्शन आता है, फिर नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आइए कुछ बातें और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में टीचर का और स्टूडेंट का, टीचर और स्टूडेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स का एफर्ट क्या होता है। तो अगर हम क्लास की बात करें, अगर हम क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं तो क्लास के अंदर 90% टीचर गाइड करता है, 10% केवल बच्चे को क्या करना है, ध्यान देना है। 90% काम उसका है और 10% काम किसका है, बच्चे का है। अगर हम बात करें जब वो घर पे आता है तब 50% काम उसका है, 50% टीचर का बताया उसके काम आएगा। तो 50% केवल क्या करना है, उसको पढ़ना है, केवल जो बताया गया वो पढ़ना है। 50% उसका एफर्ट रहेगा, 50% टीचर की मेहनत रहेगी जो उसने पढ़ाया है। अब आइए अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में क्या फर्क होता है, एग्जाम में 10% तुमको टीचर का याद रहेगा और 90% तुम्हारी मेहनत होगी। अगर ये सोच लो कि केवल टीचर ने पढ़ा दिया है और हम सिलेक्शन पा जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बिना आपके पढ़े सिलेक्शन मिल नहीं सकता है। तो अच्छे से लग जाइए, खूब सारे हमने जादू बताए, जादू सीख जाइए। एक बार ना समझ में आया दोबारा फिर से देखिए, समझ में आएगा जरूर। और ये ऐसी ट्रिकें हैं, ये ऐसी ट्रिकें हैं कि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये ट्रिक सब पे काम भी करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल भी जाएंगे। कोई पेपर दीजिए
हम सभी एग्जाम की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इन सब में इसी से फंस जाएगा। इसके बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस केवल आप अच्छे से पढ़ते रहिए बस।